पुराने समय की बात है। गांव में सूखा अकाल पड़ा था। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल जा रहा था। तभी उनके सामने एक सफेद कलर की एक चमकती हुई परी आई। तुम तो उड़ रही हो, क्या तुम परी हो? हाँ, मैं परी ही हूँ। बहुत परेशान लग रहे, कहाँ जा रहे हो तुम सब? हाँ परी, मेरे गांव में बहुत बड़ा सूखा अकाल आया था, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। हम सभी दोस्त जा रहे हैं काम की तरकस में। अगर तुम्हें अपने आने वाले दिन को अच्छा बना है तो तुम्हें शीतल दरवाजे की एक सुनहरी चमकती हुई कुंजी तलाश करनी होगी। ये कहकर परी हवा में ही गायब हो जाती है। अरे ये क्या? ये अनोखी कुंजी क्या है? ये शीतल दरवाजा क्या होता है? क्या? शीतल दरवाजे की कुंजी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी कोई चीज भी होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर ये परी बोल रही है तो बात सच ही होगी ना? ये सच ही होगा और मैं उस जादुई कुंजी को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो बोलो, इस मुश्किल मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिरकार तीनों अपनी परेशानी से लड़ते हुए उस कुंजी की खोज में निकल पड़े। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसा परी ने बताया था। अब क्या करें दोस्तों? चाबी तो हमारे पास नहीं है। क्या मतलब? क्या करें? चलो अंदर चलने की कोशिश करते हैं। रुको, इस पर जो लिखा है, सत्य, साहस और करुणा, जिसके पास हो वही इस द्वार को खोल सकता है। उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम द्वार पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो इन गुणों से कुंजी को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। उस परी में हमें ये पत्थर दिया था, मुझे लगता है ये हमारी मदद कर सकता है। राजू की बातों से मोहन और चंदू का हौसला बढ़ा। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। जो ये लोग अंदर जाकर देखते हैं, एक प्राचीन सुनहरी जादुई कुंजी मिली। दोस्तों ये देखो, ये रही जादुई कुंजी। अरे यार, ये कितनी चमकदार कुंजी है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे ही आदित्य ने कुंजी को उठाया और द्वार के ताले में लगाया, गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वे अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वे एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थीं और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। राजू, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। भाई ये हकीकत ही है, लेकिन किसी सपने से कम नहीं। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस जादुई कुंजी और शीतल दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे वो आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई जिन उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? और ये कुंजी क्यों प्रकट हुई? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इस कुंजी का प्रकट होना ही इस बात का संकेत है कि अब अंधकार का अंत नजदीक है। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद
तुम तीनों ने जादुई कुंजी को प्रकट किया है और इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और एकता से इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर अपनी शक्ति से उसे नष्ट करना है। लेकिन जिन, तुम भी तो इतने शक्तिशाली हो, तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर सकते? सही कहा तुमने, क्योंकि काल ने हमारी सभी शक्तियों को छल से ले लिया है। जब तक वो मारा नहीं जाएगा तब तक हमारी शक्तियां वापस नहीं आएंगी। ठीक है, हम उसको मारने में आपकी जरूर मदद करेंगे। उस जिन की बात सुनकर राजू, मोहन और विनय तीनों ही काल रात्रि की गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अरे भाई, ये कितनी डरावनी जगह है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रहा है मोहन, जब साथ है? तभी अंदर से एक चिल्लाता हुआ एक वही काल राक्षस आता है। तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोगों की अपनी जान क्यारी नहीं है क्या? यहां मरने चले आए? हे राक्षस, मेरी बात ध्यान से सुन ले। हम तुमसे डरते नहीं हैं। तू अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो तुम लोग मुझसे डर नहीं रहे हो। बहुत अच्छा है। अब मैं तुम सबको अपनी भूख की खुराक बनाऊंगा। हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। तुम अपनी काली शक्ति देवलोक से हटा लें और जिन्न की सभी शक्तियों को वापस कर दे। अच्छा, तो तुम में इतनी ताकत है तो आके ले लो। जैसे ही राक्षस आगे बढ़ता है, तभी राजू परी की दी हुई शक्तियों से आखिरी वार करता है और वह राक्षस वहीं पर भस्म हो जाता है। वाह राजू, तुमने तो इसे एक बार में ही भस्म कर दिया। हाँ, मोहन जैसे राक्षसों का ऐसा ही अंजाम होता है। चलो, अब हमें गुफा के अंदर जाकर जिन्न की जादुई छड़ी लेना है। राजू और उसके दोस्त जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी गुफा से एक आवाज आती है। तुम लोग कौन हो? तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। हे गुफा, हम लोग आए हैं जिन्न की जादुई छड़ी लेने, जो राक्षस ने इस गुफा में रखी है। तुम लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें गुफा के अंदर से पहले मैं तुम तीनों से एक ही एक सवाल पूछूंगा। उसका सही उत्तर देना है, वरना ये गुफा नहीं खुलेगी। तो बताओ हमें क्या करना होगा। अगर अंधेरा तुम्हें डराता है तो तुम रोशनी कैसे ढूंढोगे? मैं पहले अपने दिल की हिम्मत जगाऊंगा, फिर रास्ता खुद दिखने लगेगा। तुम जल्दी क्यों घबराते हो, जब हर मौसम बदलता ही है? क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं कि बदलाव भी जीवन का हिस्सा है। अगर रास्ते में पत्थर मिल जाएं, तो क्या तुम रुक जाओगे? नहीं, मैं रास्ता बदलकर भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि रुकना मेरा स्वभाव नहीं है। वाह, तुम तीनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम अंदर सकते हो। तीनों दोस्त गुफा के अंदर चले जाते हैं और उस चमकती हुई चाबी को लेकर वापस चले आते हैं। जादुई जिन, ये रही आपकी जादू शक्ति। शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय, एकता और जादुई कुंजी की शक्ति से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। राजू, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। तुमने हमारे इस जादुई लोक को तबाह होने से बचा लिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस काम के लिए बेहतर चुना। अगर आपको कोई परेशानी, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जिन इन लोगों से खुश होकर इन्हें सोने के बहुत सारे सिक्के देता है और ये लोग वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं और गांव के सभी लोगों की मदद करते हैं।